हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, दो पार्ट की वीडियो आ चुकी है साइंस में, फर्स्ट और सेकंड। हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन मेरे प्यारे बच्चों। तो कल वीडियो नहीं आ पाई, उसका रीज़न ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। बट आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहेगी। अब मैथ की भी क्लास आने वाली है, आप साइंस और मैथ दोनों भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए, और जिससे जल्दी से जल्दी अच्छा चैनल ग्रो हो, धुआं उड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर कामयाबी ही ठोकर लगने से ही मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन में पार्ट नंबर तीन हमने पहला क्या पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, रिवीजन भी किया, फिगर भी देखा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन हमने पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हमने। ये तीन टॉपिक क्या किए, कवर किए मेरे दो पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आ जाता हमारा प्रकाश का परावर्तन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, दर्पण। अब दर्पण के बारे में जब पढ़ने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो दर्पण तो हर किसी के घर में है, हर कोई सजने संवरने के लिए देखता है। बिना सजे संवरे तो हम चलते ही नहीं। मोबाइल में चल रहे हैं लेके, फिर भी रास्ते में चल रहे हैं, कैमरा खोल के देख लिए, तो वो भी देख दर्पण के ही समान काम कर रहा है, फेस दिखाने का काम कर रहा है। दर्पण होता है मिरर, कांच, हमारा कैमरा, बस उसे कैमरा की फेस भी तो उसमें भी देखने के काम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हर चीज को समझने की जरूरत है, हर एक चीज को आप बेसिक से बेसिक थोड़ा बुक से रिवीजन करते चलिए, स्टडी भी बनाते चलिए, स्टडी मटेरियल भी बनाते चलिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिख देने से, जुबान से बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम आपके आज से 15 तारीख हो चुके हैं, तो इसलिए 15 दिन इसमें भी निकल चुके हैं। 5-6 महीने की समय जो थी उसमें हमारा 5 महीने शेष बचे हैं, 15 दिन और बचे हैं। 5 महीने 15 दिन बचे हैं मेरे पास। इसमें आपको सिलेबस भी कवर करना है और तैयारी भी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात तो यही होती है कि ठोकर खाने से दुनिया में सब चीज टूट जाती है, मगर कामयाबी जो मिलती है वह ठोकर खाने से ही मिलती है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो दर्पण हर किसी के घर में है और सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, अपने फेस को सजने संवरने के लिए उपयोग भी करते हैं। गाड़ियों में भी उसी का प्रयोग किया जाता है, मिरर का ही प्रयोग किया जाता है। तो हर जगह दर्पण का उपयोग होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब दर्पण की बात जब की जाए, तो हमने डिफिनीशन बहुत प्यार से लिख दिया है। आप थोड़ा वीडियो जूम करके इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो दर्पण के बारे में समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक समतल दर्पण लेते हैं, एक कांच का प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कांच का प्लेट, या जो चमकदार हो, पॉलिशदार हो, एक तरफ पॉलिश किया हो, चमकता हो, एकदम हीरा जैसे आपका फेस दिखे, ऐसा चीज होना चाहिए। तो नीचे की तरफ क्या हो, मोटा हो, पॉलिश ना हो, तो ऐसा चमकदार पॉलिशदार होना चाहिए जिसमें क्या हो, हम अपने आप को फेस की देख सकें, उसकी छाया को देख सकें। जैसे हम हैं, जब फेस मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। तो हमें क्या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है क्या अपनी फेस? नहीं, जैसे रहते हैं वैसे दिखाई देता है, सीधा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा, बड़ा दिखाई, जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखाई देंगे, ऐसा तो नहीं छोटा दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का हमने डिफिनेशन लिखा है, कांच के एक तरफ लेप लगा हो, कांच के एक तरफ लेप लगा हो, वह दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब
जिससे हम किसी छाया या छवि को देख सकते हैं। जैसे हम फेस जब मिरर में देखते हैं तो अपनी छाया देखते हैं, अपनी परछाई जिसे बोला जाता है, हम देखते हैं ना, तो उसी को बोल रहा है जिससे हम अपनी छाया को, छवि को देख सकते हैं। अब दर्पण एक प्रकार की युक्ति है। दर्पण क्या है? एक प्रकार की युक्ति है। युक्ति का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक काम करने वाली मशीन के तरीके है। जैसे हम शरीर है, शरीर के अंदर जब खाना खाते हैं, एनर्जी डालते हैं, तो हम क्या करते हैं? काम करने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास जारी रहता है या करते हैं, तो क्या होती है? एनर्जी मिलती है ना। ये शरीर को इंजन हुआ, इंजन में क्या करते हैं? उसकी ईंधन डालते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी लगता है वो उसमें डालते हैं, तो गाड़ी जब इंजन को स्टार्ट करते हैं क्या होता है? स्टार्ट होती है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब गाड़ी हुई, बाइक हुई, बाइक में पेट्रोल डालोगे तभी तो चलेगी। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हर एक काम करने की एक युक्ति होती है। तो ऐसे क्या करते हैं? छाया की अपनी परछाई क्या होते हैं? छाया जिसे बोला जाता है, छवि को मिरर में देख सकते हैं। दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जिसे हमें प्रकाश युक्ति का मतलब क्या होता है? प्रकाशवान करता है, उजाला। अब जैसे प्रकाश में आप करते हैं चमकीला, परावर्तित कर देती है किरणें को, यही तो होती है ना। तो क्या कर रही है? हमारे फेस को दिखाने का प्रयास। तो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो हमने वही बोला ना, प्रकाश परावर्तन के आधार पे काम करती है। किसके आधार पे? परावर्तन के आधार पे मेरे प्यारे बच्चों। बस बात समझ में आई। अब आप प्रकाश के बारे में समझ चुके हैं, आपने डिफिनेशन लिख लिया होगा या लिख ले, वीडियो जूम करके लिख ले। अब मेरे प्यारे बच्चों आती है क्या? दर्पण के बारे में पढ़ लिया, दर्पण हमने समझ ली। प्रकाश एक युक्ति है। क्या? दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जिसमें हम अपनी छाया को देख सकते हैं, और उसमें दर्पण में जब अपनी छाया को देखते हैं सीधा दिखता है, साफ दिखता है, आभासी दिखता है। ये बात क्लियर? दर्पण क्लियर? अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ही उत्तल अवतल आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से हम इन सब विषयों पे भी चर्चा करेंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं आता, तो जितना आ सकता है उतना हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आप बुक से थोड़ा पढ़ लिया करिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने लिखा समतल दर्पण। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होती है? अभी हमने तो कांच की प्लेट की बात की या चमकीले सरफेस की बात की। अब समतल क्या होगी? समतल का मतलब हमारा क्या हो? बराबर हो, प्लेन हो, यही तो हुआ समतल। समतल हम किसे बोलते हैं? एकदम पूरा बराबर हो, चारों तरफ उसका एरिया चिकना हो, जिसपे हम चल सके, रेल। अब समतल का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एक कांच का समतल प्लेट लें, कांच का समतल प्लेट लें जिसे मिरर बोला जाता है। मिरर आपने देखा है, मिरर की ही बात करते हैं। कांच की समतल प्लेट लें, उसमें एक तरफ पॉलिश करें। अब आप कांच के जो शीशे में लगा होता है फ्रेम में, आप उसको निकाल के कभी देखिए। जैसे मैं आपको शीशा दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या शीशा है? क्या है? शीशा है। अब ये शीशे के ऊपर क्या है? ये आप चमकीला है, सरफेस है। अब इसको जब निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इधर पीछे की तरफ देखिए लेप लगा है। क्या लगा है? लेप। इधर से हमें फेस नहीं दिखता, पीछे की तरफ जब इधर क्या है? चमकीला, पॉलिश किया हुआ है। तो यह सरफेस है ना, पूरा बराबर है, समतल है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ? जब कांच का प्लेट, समतल प्लेट लें, उसमें एक पॉलिश करें। एक तरफ क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, जैसे चिकना दिखा, और दूसरे तरफ बिना पॉलिश के रहने से, वह हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण। जैसे जो हम फेस को देखने में यूज करते हैं, किसमें? फेस को देखने में, वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। अब कभी भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान से देखिए कि जो ये मिरर है, ये मिरर शीशा देखने वाला मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम सजते संवरते हैं, ये कौन सा मिरर है? समतल दर्पण। क्योंकि ऊपरी तरफ समतल चिकना है, पॉलिश किया हुआ, पीछे लेप लगा हुआ है, तो बिना पॉलिश के। अब क्या हुआ? कांच का समतल प्लेट लें, उसमें एक तरफ पॉलिश करें, दूसरी तरफ पॉलिश ना करें,
वह हमारा कौन सा, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक प्यारे बच्चों, डेफिनेशन लिख लीजिए। अब समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण, समतल प्रतिबिंब द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, मतलब इस शीशे के, इस मिरर के द्वारा जो हमारे प्रतिबिंब को बना रहा है उसके गुण क्या क्या होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला, ये मिरर हमें वो जैसे हम अपने फेस को देखते हैं तो उसमें छोटा या बड़ा तो दिखाई नहीं देता, जैसे हैं वैसे दिखाई देता है। जैसे हम जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखाई देंगे, सीधा तो सीधा दिखाई देगा। हमें अपने साइड में, जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे मिरर में लेफ्ट साइड, अगर हम राइट साइड में देख रहे हैं तो उसे हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। तो ये क्या चीज होती है, अब देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा, क्या, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी, हमेशा आभासी होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा भी होता है। क्या होता है, सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार की तरह होता है, किसके द्वारा, होगा और आभासी भी होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार की तरह होता है, किसके द्वारा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं मिरर में, ये क्या बन रहा है, दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होता है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होता है। ठीक, अब आ जाता हमारा गोलीय दर्पण। क्या आ जाता मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण मेरे प्यारे बच्चों जो गोलीय का मतलब क्या हो, वक्रित पृष्ठ हो, कि जैसे चम्मच देखते हैं ना, वक्रित पृष्ठ के आकार का होता है। तो हमारा क्या होता है, जिसका अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वक्रित पृष्ठ हो, मतलब गोलीय टाइप का हो, वह हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हमारा बच्चा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण हमारे मेरे प्यारे बच्चों अंदर की तरफ क्या होता है, उत्तल का मतलब उभरा, उभरा, छोटा ऊ से उभरा हुआ, उभरा हुआ, तो क्या हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक, अवतल, हाँ, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हाँ मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की तरफ गोलीय पृष्ठ क्या हो, वक्रित हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या, अवतल दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की तरफ क्या हो, वक्रित हो, अंदर की तरफ। जैसे कि चम्मच डेली आप यूज करते हैं ना, चम्मच क्या होता है, चम्मच आप जब लेते हैं तो चम्मच क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंदर की तरफ ढांसा होता है। तो वह जो सर पृष्ठ दिखा रहा है अंदर की तरफ, वो ऐसे लेने पे, तो वह अवतल दर्पण की निशानी है। ठीक, अब और चम्मच की ही उदाहरण लेते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ जब ऐसे वक्रित होता है तो क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, ऐसे उभरा होता है ना, तो वह भाग क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, उभरा हुआ भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ का उत्तल दर्पण। अब मेरे प्यारे बच्चों उत्तल अवतल के बारे में और आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारा अवतल दर्पण के अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 6 प्रकार के। तो इस पे संभव नहीं था तो हमने 3 प्रकार का फिगर बनाया है और 3 प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में बना के डालेंगे। आप जरूर बुक से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा डिफिनीशन ज्यादा विस्तार में। यह हमारा फोकस होता है मेरे प्यारे बच्चों। पी से जो डिनोट करता है हमारा ध्रुव, और सी जो हमारा होता है सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, वह
वक्रता केंद्र को निर्धारित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी और एफ पी इन सबको तो हम बता दिए हैं, थोड़ा बुक से और ज़्यादा आप पढ़िएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। मेरे प्यारे बच्चों पहला अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पहला जो होता है, ये पहला वस्तु की स्थिति किरण आरेख। तो मेरे प्यारे बच्चों जब अनंत पे बनता है वह, ठीक है ना, फोकस अनंत पे बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो 3 रेज आ रहा है किस पे, अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण मतलब अंदर की तरफ होता है ना वक्र। तो अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जब इस पे बन रहा है तो देख रहे हैं फोकस, तो ये ध्रुव जस्ट सामने बन रहे हैं, तो हमारा इसका प्रतिबिंब से बेटा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, अनंत सामने होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। थोड़ा बुक से विस्तार से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब वस्तु की स्थिति सी के परे मतलब सी से दूर हो, जब कोई वस्तु, मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ भी वही अवतल दर्पण का दूसरा फिगर बना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए ओ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एफ क्या हो गया, मेन फोकस हो गया। अब एफ डैश है, एक एफ डैश है, एक किस पे, ध्रुव पी पे। इसकी मुख्य आज क्या, जब ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अनंत के बीच के में बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है तो वक्रता के केंद्र वस्तु से छोटा और वास्तविक बनते हैं, वास्तविक और उल्टा भी बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई, बुक से आगे पढ़ लीजिए। अब जब मेरे प्यारे बच्चों तीसरा वस्तु की स्थिति सी पर बनता है, किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सी पे बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का तीसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, एफ पे मुख्य प्रतिबिंब इसका आकार का क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है इसका प्रतिबिंब। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखे हो, समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।